याद है नवंबर 2024 जब अमेरिका से आई एक खबर ने भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मचा दिया था। अडानी ग्रुप के शेयर्स ताश के पत्तों की तरह गिर रहे थे। लेकिन अब ठीक 1.5 साल बाद न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट से वो खबर आई है जिसने इस पूरी कहानी के भूगोल को हमेशा के लिए पलट दिया है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने खुद कोर्ट के सामने कहा है, हम अडानी के खिलाफ ये केस अब और आगे नहीं चलाना चाहते। नमस्कार, मैं परवेश पामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम हेडलाइंस के पीछे छिपे उस सिस्टम को डिकोड करेंगे जिसने एक इंटरनेशनल लीगल वॉर को अचानक रफा दफा कर दिया। जानेंगे कि क्या यह सिर्फ एक कानूनी जीत है या इसके पीछे है $10 बिलियन की एक ऐसी डील जिसने महाशक्ति अमेरिका के सुर बदल दिए। आइए पहले जरा फ्लैशबैक में चलिए और जानिए कि यह पूरा बखेड़ा आखिर था क्या। आरोप था कि भारत में सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए करीब 250 से $265 मिलियन की रिश्वत दी गई। अब आपके दिमाग में एक सीधा सवाल आएगा कि भाई अगर भारत के अफसरों को भारत में रिश्वत दी गई तो इसमें अमेरिका के पेट में दर्द क्यों हुआ? अमेरिका को इससे क्या लेना देना? यहीं पर आता है अमेरिका का वो कानून जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स का दावा था कि अडानी ग्रुप ने इस रिश्वत वाली बात को छुपाकर अमेरिकी निवेशकों से फंड्स जुटाए। यानी अगर अमेरिकी इन्वेस्टर का एक भी डॉलर लगा है तो केस अमेरिका की अदालत में चलेगा। इस एक पेंच ने अडानी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। लेकिन अब जो हुआ है उसे कहते हैं क्लीन स्वीप। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कोर्ट में अर्जी देकर कह दिया है कि वो इस केस को डिसमिस विद प्रेजुडिस कर रही है। कानूनी भाषा में इसका मतलब होता है कि केस हमेशा के लिए बंद, यानी भविष्य में इन्हीं आरोपों पर दोबारा केस नहीं खोला जा सकता। लेकिन यह राहत बिल्कुल मुफ्त में नहीं मिली है। इसके पीछे दो बड़े सेटलमेंट्स हुए हैं जिन्हें आपको ध्यान से समझना होगा। पहला, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC के साथ अमेरिकी शेयर बाजार रेगुलेटर SEC के सिविल केस को सुलझाने के लिए गौतम अडानी $6 मिलियन और सागर अडानी $12 मिलियन यानी कुल $18 मिलियन का जुर्माना भरने पर तैयार हुए। और यहां सबसे बड़ी बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि जुर्माना भरा जाएगा लेकिन बिना अपना जुर्म कबूल किए हुए। और दूसरा बड़ा सेटलमेंट यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के OFAC के साथ हुआ है। अडानी एंटरप्राइजेज ने ईरान पर लगे यूएस सैंक्शंस के संभावित उल्लंघन के मामले में $275 मिलियन देना स्वीकार किया है। आरोप था कि कंपनी ने दुबई के रास्ते जो LPG खरीदी थी वह असल में ईरान से आई थी और पेमेंट के लिए अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ था। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो इस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया में गूंज रहा है कि अमेरिका के सुर अचानक इतने नरम कैसे हो गए। और यहीं पर एंट्री होती है रॉबर्ट J. जियोफ्रा जूनियर की। ये कोई आम वकील नहीं है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल लॉयर हैं। अडानी ने अपनी नई लीगल टीम की कमान इन्हें सौंपी। जियोफ्रा सीधे वॉशिंगटन में जस्टिस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर पहुंचे, 100 से ज्यादा स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन दी और 2 टूक शब्दों में कहा, इस केस में आपके पास ना तो सबूत है और ना ही आपका क्षेत्राधिकार बनता है। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक कानूनी नहीं बल्कि इकोनॉमिक था। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी की लीगल टीम ने अमेरिकी प्रशासन के सामने एक बड़ा ऑफर रखा। हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $10 बिलियन का निवेश करने और 15,000 नौकरियां पैदा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक यह केस चलेगा हम $1 भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब आप खुद सोचिए, बिजनेस फ्रेंडली ट्रंप प्रशासन के लिए 15,000 अमेरिकी नौकरियां ज्यादा जरूरी थी या एक ऐसा केस जिसका कोई सीधा अमेरिकी कनेक्शन ही नहीं मिल रहा था? प्रोसिक्यूटर्स ने समझदारी दिखाई और इस खबर का असर भारत में तुरंत दिखा। अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ग्रीन के शेयर्स देखते ही देखते
5% तक उछल गए। जो डर मार्केट में था वो एक झटके में गायब हो गया। लेकिन भारत की राजनीति में इस पर एक नया वॉर शुरू हो चुका है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है वो देश के लिए नहीं बल्कि अडानी को अमेरिकी चंगुल से छुड़ाने के लिए की गई है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर दो टूक जवाब दिया था। पीएम मोदी ने इन सारे दावों को खारिज करते हुए साफ कहा कि उन्होंने ट्रंप से इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की। यह एक विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत कानूनी मामला है और दो देशों के शीर्ष नेता इस तरह के पर्सनल मैटर्स पर चर्चा नहीं करते। अब सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिकी न्याय विभाग का यह फैसला सिर्फ कमजोर सबूतों की वजह से आया है या फिर इसके पीछे ट्रंप की बिजनेस पॉलिसी और वो $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के ऑफर का खेल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बेबाक होकर लिखिए। दैनिक ट्रिब्यून को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं परवेश पामल मिलता हूं जल्द ही अगले एपिसोड में। नमस्कार।